बार बार ये हम कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर समझना या उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर करना आसान नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनकी राजनीति लौकुश पर आधारित है। इतना ही नहीं, समता पार्टी से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के एक एक पल की राजनीति को वो देखते समझते रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में या फिर नीतीश कुमार के परछाई की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी राजनीति करते हैं। वक्त के हिसाब से और राजनीतिक जो हालात होते हैं उसके हिसाब से वो अपने पैंतरे बदलते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से वो 2020 में चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय किए थे, उसके बाद से कई तरह के आरोप उन पर लग रहे थे, लेकिन लगातार उन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि लौकुश को एकजुट करके लौकुश की ताकत को संग्रहित करके और बिहार में एक नए विकल्प की तैयारी शुरू करनी है। इस बीच में उनको ये भी अंदाज़ा लग गया था कि नीतीश कुमार उनको आने वाले समय में कार्यभार जरूर देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर जाते गए और अंततः उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर के बातों को रखने लगे। आपको पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में मुखर होकर के बोलने वालों की कोई जगह नहीं होती है। उसके लिए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आपको परिक्रमा करनी पड़ती है या फिर जैसा कि आरसीपी सिंह कहते हैं भुजा पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कभी भी उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो पाए। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में सीधे ठन गई है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि वो पार्टी से बाहर नहीं होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के अब एक नई राजनीति और रणनीति शुरू हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में सैकड़ों की संख्या में लोग खड़ा हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपना बयान दे रहे हैं और वो नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आखिर घर से बाहर करने का कारण क्या है, मुझे कारण बताएं कि हमें क्यों बाहर किया जा रहा है। जबकि फूले समता परिषद को लेकर के भी कहा जा रहा है और कई जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं और फूले समता परिषद के सदस्य हैं, उनका कहना है कि पहले जदयू के साथ मिलकर के ही हम कार्यक्रम किया करते थे, इस बार भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से नाराज़गी क्यों और इस कार्यक्रम को सामने रख करके इसके आधार पर हमें पार्टी से बाहर जाने की बात क्यों कही जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उपेंद्र कुशवाहा जदयू से बाहर होते हैं तो अपने मकसद में सफल हो जाएगी और कहीं ना कहीं लौकुश कमज़ोर होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये बात कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हो या नीतीश कुमार के समर्थक हों, वो सभी यही चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रहें। आपको बता दें कि कल जब से उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के साथ बातचीत करके अपनी बातें रखी है और 2009 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ और किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया है, वो सारी बातें रखने के बाद उनके आवास पर लगातार आने जाने वालों का सिलसिला जारी है। कई लोग गुप्त रूप से आ रहे हैं और कई लोग नीतीश कुमार के समर्थक भी हैं, वो भी खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के। पटना से लेकर दिल्ली तक उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ी बात सामने निकल करके आएगी। लगातार हो रही इस मीटिंग के बाद कहा यह जा रहा है कि जदयू को अपने कब्जे में करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम तैयार है और सिर्फ कुशवाहा ही नहीं बल्कि इस अभियान में कुर्मी समुदाय भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि अब तक कुर्मी का शासन चला है, अब कुशवाहा का शासन चलेगा और इसे लेकर के लगातार नीतीश कुमार के भी समर्थक और सपोर्टर उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कुशवाहा समर्थकों की गुप्त मीटिंग के बाद कहा यह जा रहा है कि सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा। सपोर्ट में नीतीश कुमार के पुराने साथियों को देख करके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। देखना दिलचस्प होगा और भारत लाइव पर हम लगातार जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के सपोर्टर बार बार अपनी बातें रख रहे हैं, वो सारा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को इतना आसानी से किनारा लगाना बहुत मुश्किल होगा। आपने अजय आलोक की बात सुनी होगी, इसके साथ साथ आरसीपी के गुट के भी बात सुनी होगी, चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी और यहाँ तक कि अब तो तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं और उनको मान सम्मान दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का ये मुहिम किस तरह से किस करवट बैठता है और क्या रंग लाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।